से जुड़े आदरणीय श्री संतोष तिवारी जी, श्री नथुनी तिवारी जी सहित आप सभी श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और हालांकि मौसम अनुकूल नहीं है, फिर भी इतनी संख्या बच्चों की देखकर मैं अभिभूत हो गया। मैं आया हूं तब से देख रहा हूं बच्चों का इतना मनोहारी कार्यक्रम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। मैं इंटर कॉलेज और बड़े बड़े स्कूलों में जाता हूं, अक्सर कार्यक्रम के लिए देखता हूं। इतने सिस्टमेटिक ढंग से, इतने अच्छे ढंग से बच्चों की प्रस्तुति अक्सर नहीं हो पाती है। और सज्जनों, ये साधारण काम नहीं है। आज बच्चों को जो है यहाँ जो शिक्षा दी जा रही है, जो बच्चों में ये गुण पैदा किए जा रहे हैं, अपने आप में अनूठा है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग मंचों पर आते हैं, माइक पकड़ते ही हाथ उनके कांपने लगे, पैर कांपने लगे, लगेगा कि ये गिर जाएंगे। और बच्चों, ये छोटा बच्चा जो अभी हम आए तो ये कविता पढ़ रहा था, पता नहीं कहाँ है वो, कोई कह रहा था कि पाकिस्तान मिटा दे, कुछ ऐसा पढ़ रहा था, पता नहीं कहाँ है वो लड़का। बड़ा सुंदर, बहुत 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 आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद, बहुत बढ़िया पढ़ रहे थे आप। ऐसे हर लोगों को, हर बच्चों को चाहिए कि वो बोलने की और कुछ कहने की कला यही से मिलती है। ये पहला स्टेज है। और मैं पुनः एक बार तमाम जितने भी छोटे ये हमारे सितारे हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। माँ बीड़ा पानी से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं कि इनका भविष्य हमेशा उज्जवल हो और सतत आगे बढ़ते रहिए। और भैया इको थोड़ा कम करिएगा, इको कम करिए तो जल्दी जल्दी निपटा दें हम। असल में कई दिनों से लगातार 2 तारीख से समझिए यह क्रम जारी है। 19 तारीख तक कैसे निपटना है, अभी कैसे क्या होगा ईश्वर जाने। बड़ी भागम भाग की स्थिति है, तबीयत भी कुछ सही नहीं है, लेकिन मैं आप सबके बीच में उपस्थित हो गया तो कुछ पहले सबसे पहले आप लोग शांत हो जाइए। एक बार हम जय घोष करेंगे, उसके बाद सब लोग शांत हो जाएंगे, कोई बोलेगा नहीं। बोलिए भारत माता की। अब किसी को बोलना नहीं है, चुपचाप एकदम धैर्य से सुनिए आप लोग, तो अच्छा लगेगा। ये उठ बैठ जो लोग बच्चे कर रहे हैं, ये भी बैठ जाए, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो ये सबकी बात मैं करूंगा, क्योंकि मैं प्राइमरी में भी कविताएं पढ़ता हूं और यूनिवर्सिटी में भी कविताएं पढ़ता हूं। जैसे जो मिला उसी हिसाब से मैं पढ़ता हूं। आज का यह कार्यक्रम विशेष तौर से बच्चों के बीच है, तो कुछ इनके मन की बात होगी। मैं सबसे पहले चाहता हूं, आज जिनके लिए हम ये पूरे हिंदुस्तान में आज का दिन विशेष तौर से आरक्षित है, सरस्वती पूजन के नाम से इस दिन को हम लोग जानते हैं, तो उनके माँ बाग देवी के श्री चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करूं, उसके बाद 1-2 कविताएं भी जल्दी जल्दी निपटा दे रहा हूं। सुनिए कि वीणा के तान से जहान को जगाए तू, वीणा के तान से जहान को जगाए तू, माता महान कीर्ति मेरी संवार दे, शब्द स्वर सूर लय छंदहीन मंदमती, दुर्गत से दुर्गे माँ मुझको उबार दे, और श्वेत वस्त्रधारी तिहारी ही आस एक, नेक काम करने की बुद्धि विचार दे, आज शक्ति काली कल्याणी भवानी माँ, चरणों के प्रेमी को तारु मातु शार दे, चरणों के प्रेमी को तारु मातु शार दे। और एक छंद अगर माटी की बोली में पढ़ें तो माई सुर सती मती मूढ़ के सुधार कर, पार कर नाव मझधार में हमारे बा, गाइले तोहार जस बस अप जस कबो आवे नानी और इह तोह से गुहार बा, गीत कविताई गाई आव पहिराई माई, हथवा में गीतिया कवितवा के हार बा, छोह छलकाव आव सबके बताव आजू, अगम अनादि माई महिमा तोहार बा, छोह छलकाव आव सबके बताव आज। और तमाम हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, हमारे अभिभावकगण हैं, गुरुजन हैं, और ये छोटे छोटे बिरवा हमारे बगिया के। मैं बता दूं बच्चों, और आप सबको भी अक्सर मैं टीवी चैनलों के माध्यम से कहता हूं, शांत रहो शांत रहो, ये टंगरू बच्चों के समझ में बात बाद में आएगी, जब इनकी बात मैं करूंगा तब। असल क्या है, मैं तमाम चैनलों से कहता हूं कि हंसना जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। आप 24 घंटे में 5 बार अगर ठहाके लगाकर हंसते हो तो आपको कोई बीमारी नहीं छू सकती।
कम से कम दिल का दौरा नहीं पड़ता, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अब यह है मामला, कुछ लोगों को हंसी आएगी लेकिन हंसेंगे नहीं, मौन धारण किए रहेंगे। आप 5 बार ठहाके लगाइए या 5 बार जोरदार ताली बजाइए, आपको कोई बीमारी नहीं छू सकती, मैं दावे के साथ कहता हूं। मैं बैठा हूं तब से मैं देख रहा था बच्चों का जो भी कार्यक्रम हो रहा था, कहना नहीं पड़ रहा था, ये सारे बच्चे जोर लगा के ताली बजा रहे थे। ताली बजाना भी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। ताली बजाने से एक अतिरिक्त ऊर्जा शरीर में आती है और हंसने से शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं, यौगिक क्रिया होता है, आदमी तनावमुक्त होता है, प्राणवायु की आयु बढ़ती है, इसलिए हंसना बहुत ही जरूरी है। एक मुक्तक मैं बच्चों सुना दूं आप लोगों को। मैं अक्सर मंचों से कहता हूं कि हीरा मोती महल अटारी और रुपया लाखों लगे होई। हीरा मोती महल अटारी रुपया लाखों लगे होई, अजय कभू हंसते ना हो खे उहो महा अभाग्य होई। सबसे पहले बालक बात बेयार, ये 3 लोग बड़े बाधक होते हैं। इन लोगों को प्रसन्न अगर नहीं किया जाएगा तो आप लोग प्रसन्न होकर भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। पहले इनकी कविता एक सुनाता हूं, सुनिए। ये कविता तब की है जब आप देखते हो कि सरकारी स्कूलों में आज भी मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। शुरू में जब ये व्यवस्था बनाई गई तो बड़ा अटपटा सा लगा, हालांकि अटपटा तो आज भी लग रहा है। अब इसलिए अटपटा ज्यादा नहीं रह गया, उसके लिए तमाम सारे कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, समय से निर्धारित समय से बन जा रहा है, बच्चे खा ले रहे हैं, सब कुछ हो ठीक है। लेकिन हमारे उम्र से बड़े जो लोग होंगे या हमारी उम्र तक के जो लोग होंगे उनको पता होगा, हम लोग कहीं मध्याह्न भोजन नहीं करते थे, हाथ फट जाते थे हम लोगों को मार खाते खाते, लेकिन पढ़ाई होती थी उस समय केवल खाना पूर्ति नहीं होती थी। आज तो बच्चे सरस्वती पूजन के लिए चंदा वसूली करते हैं, जिनको सरस्वती लिखना नहीं आता वो सरस्वती पूजन के लिए चंदा मांगते हैं। मैं सही ईमानदारी बता रहा, हम कई लड़कों को जो रास्ते में बल्ली लगा के जो मांगते हैं, सब हमने कलम निकाला, पन्ना दिया, बेटा इस पर सरस्वती लिख दो, हम तुमको चंदा दें। उनको सरस्वती लिखना नहीं आ रहा था, अब बताइए सरस्वती पूजन के लिए चंदा मांग रहे हैं, क्या व्यवस्था है। ऐसे ऐसे अभद्र गाने बजते हैं जहाँ सुनने को मन नहीं करता है, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अपमान होता है, माँ का अपमान होता है। मैंने कभी कहा केवल हंसना हंसाना ही मेरा मकसद नहीं है। मैंने तमाम चैनलों से इस बात का उद्घोष किया है कि हम केवल हंसने हंसाने के लिए कविता नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, काव्य का स्वाद सबको चखाते हैं हम, मन वचन कर्म से लोकहित के लिए प्रीत के गीत गंगा बहाते हैं हम। ये मेरा अभियान है और कविता एक अभियान के तहत मैं लोगों के बीच परोसता हूँ। सुनिएगा, मध्याह्न भोजन पे कविता पढ़ता हूँ, बच्चों को अच्छा लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ इन लोगों को पहले बांधा जाए। सुनिए, खिचड़ी बुझल हो, खिचड़ी दोपहरिया में जो खाई जला एजा मिले लगे ना ही तो पढ़ाई मिलत हो, तभी जहाँ खिचड़ी मिली खाली खिचड़िया जे बोलो, पढ़ाई मिली तहाँ पढ़ाई मिली, बढ़िया से मन से पढ़ा, अच्छा लगी। सुना एक खिचड़ी के कविता सुना लोगे कि लइकन के भागी फरियाए लागल बा, लइकन के भागी फरियाए लागल बा, जहिया से खिचड़ी बटाए लागल बा, लइकन के भागी फरियाए लागल बा, जहिया से खिचड़ी बटाए लागल बा, कि बेचनी बिहाने जाले बकरी चरावे। एमे कौन के बेचनी ना बा कि ना बा, बेचनी बिहाने जाले बकरी चरावे, बजला 11 तब घर लेके आवे, बांध देले बकरी थरिया उठावे, एक से सीधे इस कुलिये पधावे, सचहु भविष्य सुधियाए लागल बा, जहिया से खिचड़ी बटाए लागल बा, लइकन के भागी फरियाए लागल बा। सरकार एमे कहीं से उपमा कहीं से अशोक नहीं, 2 गो लड़की हमरो बाड़ी, एगो का नाम लता है, एगो का नाम कविता है। अब लता जब छोट रहे, कविता जब पढ़े खातिर जा तो हम छोटकी कौआ को ओकरा लिखे के ढंग ना आवे, लेकिन कटोरा पहले खोजे, कटोरा कहा बा खिचड़ी खाए खातिर, तो हमरा कहे के पड़ल। देखी हम कहनी कि खाए खातिर खिचड़ी चिल्लाए लागे लतावा, खाए खातिर खिचड़ी चिल्लाए लागे लतावा, जाए खातिर छोटा की चिया रथी दातावा, खाए खातिर खिचड़ी चिल्लाए लगे लतावा, जाए खातिर छोटा की चिया रथी दातावा, दलुआ के मलुआ उठौले बकोरा, धावता ते हाय सुखली हले कटोरा। लइकन के पटरी कापी पेन भुला जाता, लेकिन कटोरा नहीं के भुला।
कि दलुआ के मलुआ उठौले बकोरा धावत हाय सुखली हले कटोरा नथुनी के नानका ए नथुनी बाबा के नहीं कहो हमारी गाँव के नथुनी क्योंकि प्रबंधक जी के नाम है नथुनी कि नथुनी के नानका लोटाए लागल बा आ जहिया से खिचड़ी बटाए लागल बा लइकन के भाग फरियाए लागल बा। सरकार विडंबना देखे। हमने कक्षा 4 और 5 के बच्चों से पूछा कि 69 में कौ दहाई कौ इकाई, 59 में कौ दहाई कौ इकाई, 79 में कौ दहाई कौ इकाई, इनको पते नहीं है। कक्षा 4 और 5 के बच्चों की बात है ये। तब मैं कहता हूं सुनिएगा कि चौथा में पढ़तिया बिमली के धिया, चौथा में पढ़तिया बिमली के धिया लगली बड़ाई करे बिमली के इया, चौथा में पढ़तिया सुकई के धिया लगली बड़ाई करे बिमली के इया, 6 नवा रोहिता बतावता 42 आ कहे रम मिलन 11 40। इस 4 में 3 में पढ़े वाला लेकिन के स्थिति हवे पूछनी हम तो आए कि 6 नवा रोहिता बतावता 42 कहे रम मिलन 11 40 आ 100 लेके गिनती भुलाए लागल बा आ जहिया से खिचड़ी बटाए लागल बा लइकन के भाग फरियाए लागल बा। हर विद्यालय में एगो महिला रखल गई बड़ी भोजन बनावे खातिर। अब सुनी कि खिचड़ी बनावे खातिर आवे अतवरिया सुरसार करते में होखे दोपहरिया। आधा लेकिन के ध्यान उन्हें रहता। खिचड़ी बनावे खातिर आवे अतवरिया सुरसार करते में होखे दोपहरिया, सज पढ़ गीतिया जुटावे रोज लाओ ना, चिरे तरकारी कोनो धोवता भगाओ ना आ कीड़ा अकड़ी चाउर के बिनाए लागल बा जहिया से खिचड़ी बटाए लागल बा लइकन के भाग फरियाए लागल बा। कविता वो बेरा के हवे जौना बेरा त्रिलोकी देखी आइए जो रिकॉर्डिंग के बेरा करता नहीं के नाम त्रिलोकी हवे छोट रहल है वो बेरा इनका स्कूल में हमले के गोली पहुंचावे खातिर। अब तमाशा देखी हो जाके कि गनी पहुंचावे त्रिलोकी के लिया के कुर्सी पर झूलत रहनी गुरुजी ओंघा के, गनी पहुंचावे त्रिलोकी के लिया के कुर्सी पर झूलत रहनी गुरुजी ओंघा के, भले न ड्रेस मिले ओढ़नी या कच्छा खिचड़ी से नीक बा पढ़ाई होखे अच्छा, भले न ड्रेस मिले ओढ़नी या कच्छा खिचड़ी से नीक बा पढ़ाई होखे अच्छा आ देखी के कपार चकराए लागल बा जहिया से खिचड़ी बटाए लागल बा लइकन के भाग फरियाए लागल बा जहिया से खिचड़ी बटाए लागल बा लइकन के भाग फरियाए लागल बा। सज्जनों बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सब।